नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के विभिन्न सतहों के बारे में कि कौन कौन सी सतह है पृथ्वी के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रस्ट के साथ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस भाग को, जो ये वाला भाग है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, हिंदी में भूपर पट्टी कहेंगे और इंग्लिश में क्रस्ट कहेंगे। अब अगला जो है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसको हम कहेंगे अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, अगली सतह है, क्रस्ट के बाद की अगली सतह है। और उसके बाद बारी आती है लोअर मेंटल की, निचला मेंटल, जो कि इससे नीचे की तीसरी सतह है। और उसके बाद जब बारी आती है चौथी सतह की, चौथी सतह है आउटर कोर यानी कि केंद्र, बाहर का केंद्र, और ये अंदर का जो केंद्र है ये। अब इसको थोड़ा सा अलग करके हम देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अलग अलग तरह की सतहें हैं। फिर से हम बातचीत करेंगे इसकी। हम देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के कोर्स हैं, और कौन से वो कोर्स हैं। तो पहला कोर जो ये है, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं, जी हाँ, ये वाला कोर, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अगला कोर जो है, इसको ऊपरी मेंटल, उसके बाद अगला कोर निचला मेंटल, और आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो ये हमने जाना आज धरती की विभिन्न सतहों के बारे में। तो ये रही धरती की विभिन्न सतहें। हम इसको अब विभिन्न प्रकार के उससे देखते हैं। अब आगे इस वीडियो में धरती की विभिन्न सतहों या पृथ्वी की विभिन्न सतहों के बाद हम जानेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न सतहों के ऊपर कौन कौन से भाग हैं, यानी कि कौन कौन से प्लेट्स हैं या कौन कौन से हिस्से हैं वो भूपर पट्टी पे, जहाँ पे वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ती रहती है। तो मुख्य हिस्सों के बारे में हम जानकारी जुटाने की इसमें कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो पृथ्वी है उसकी विभिन्न प्लेट्स के बारे में। अगर प्लेट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपके साथ साझा कर लूँ कि हमारे जो धरती है वो कई हिस्सों में बटी हुई है। धरती के नीचे भी इसके कई भाग हैं, जिस पे हमारे महाद्वीप हैं या द्वीप हैं या समुद्र हम जिनको कह सकते हैं, जिनके ऊपर समुद्र भी है, वो भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। इसके भी कई हिस्से हैं पानी के नीचे या महाद्वीपों के नीचे, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और आइए उनके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेट्स कौन कौन सी हैं हमारे धरती पे, कितनी तरह की प्लेट्स हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्लेट का नाम है अंटार्कटिक प्लेट। ये जिस पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसकी प्लेट बिल्कुल अलग है, और इसका हिस्सा हम ये देख पा रहे हैं। और इस पे अगर हम वोल्केनोज़ देखना चाहें, वोल्केनोज़ यानी कि जो ज्वालामुखी हैं, तो इस पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। आइए देखते हैं कि इस पे कोई अर्थक्वेक आया है, नहीं आया है। ऐसा नहीं लगता है कि इस पे कोई अर्थक्वेक आया होगा। और उसके बाद जो अगली प्लेट है वो है ये वाली, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, जिस पे हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड इत्यादि देश हैं।
और इसके हम वोल्केनोज़ अगर हम देखना चाहें तो वोल्केनोज़ ये रहे। इसके आसपास कोई भी वोल्केनोज़ हैं, लेकिन इस प्लेट पर मुझे लगता नहीं है। और अर्थक्वेक्स भी इसके आसपास जो रहे हैं ये देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वोल्केनोज़ जो होते हैं वो प्लेट्स के किनारे होते हैं और अर्थक्वेक्स भी ज़्यादातर वहीं पे आते हैं। उसके बाद जो अगली प्लेट है, इसको बंद कर देते हैं, और अगली प्लेट जो है वो है ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जिस पे पूरा प्रशांत महासागर है, वो वाली प्लेट ये रही। ये देखिएगा, ये प्लेट पैसिफिक, इस पे बहुत कम भूमि है और ज़्यादातर इस पे जल देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिस पे पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जिस पे नॉर्थ अमेरिका है, थोड़ा सा साउथ अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा हम देख पा रहे हैं उस पे, और नहीं, नॉर्थ अमेरिका है और ग्रीनलैंड का थोड़ा सा हिस्सा हम इस पे देख पा रहे हैं। और इसके आसपास वोल्केनोज़ देख पा रहे हैं, और अर्थक्वेक्स कौन कौन से कहाँ आ सकते हैं वो भी देख पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगली प्लेट अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट में पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये देखिए, अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट में पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है, और इस अफ्रीकन प्लेट में मेडागास्कर थोड़ा सा और साथ ही थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है। तो ये अफ्रीकन प्लेट, और इसके आसपास के वोल्केनोज़ ये रहे, देख पा रहे हैं। और अर्थक्वेक्स जहाँ आ सकते हैं वो ये एरिए पीले डॉट्स में। अच्छा, अगली जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, जिसको हम भारतीय प्लेट भी कहते हैं। भारतीय प्लेट ये रही, इसमें लगभग पूरा भारत आ जाता है, और श्रीलंका, पाकिस्तान, और नीचे के प्लेट स्टेलिन प्लेट की हम बात कर सकते हैं। ये रही, ये अंटार्कटिक प्लेट की भी हम बात, इसके नीचे अंटार्कटिक प्लेट। और उसके बाद यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरोप और रशिया, हम कह सकते हैं यूरोप और एशिया की जो प्लेट है वो इकट्ठी है। बहुत बड़ी प्लेट हम इसको मान सकते हैं, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ये रही यूरेशियन प्लेट, बहुत बड़ा हिस्सा, विभिन्न देश इसमें आते हैं। इसके बाद ये छोटी सी प्लेट फिलिपाइन प्लेट। फिलिपाइन प्लेट के बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की हम बात कर चुके हैं। यूरेशियन प्लेट की, इंडियन प्लेट की हमने बात की, और ये छोटा सा हिस्सा अरेबियन प्लेट, ये बिल्कुल अलग प्लेट है अरेबिया की। अच्छा, ये साउथ अमेरिकन प्लेट भी बिल्कुल अलग है, कैरेबियन प्लेट भी अलग है, कोकोस प्लेट भी अलग है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पूरी तरह से अलग, यूरेशियन प्लेट। तो ये इसकी मुख्य प्लेटें हैं, पैसिफिक प्लेट। तो आज हमने इसमें प्लेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ली कि मुख्य प्लेट्स जो हैं पृथ्वी पे कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी। तो ये रही पृथ्वी और पृथ्वी की मुख्य प्लेट्स। तो अगले भाग में देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। किस तरह से प्लेट्स का शिफ्ट होता है वो हम देख पा रहे हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट एक है, उसके नीचे हम देख पा रहे हैं मेंटल है, जिस हमने मेंटल के बारे में बात की थी, पृथ्वी का जो भूपर पट्टी के बाद का एरिया है। और ये देखिए यहाँ पे टेक्टोनिक जिस तरह से ये आपस में घिसाव खा रही है या चल रही है, वो जानकारी। और इस जोन में हम देख पा रहे हैं अलग अलग तरह से चीज़ों को। ये ऊपर से देखिए,
बहुत ही सुंदर। किस तरह से लावा का विस्फोट होता है वो हम जान रहे हैं इसमें। और ऐश इसके अलग अलग भाग, जब लावा भरा जाता है और बहुत ज़्यादा दबाव जब धरती के अंदर हो जाता है तब जाकर ये लावा का विस्फोट होता है। ऊपर से धुआं और उसके बाद लावा का निर्गमन बाहर की तरफ, ये देख पा रहे हैं धुआं निकलते हुए। तो ये वोल्केनो है एक, सिल, वेंट और ऐश। ये देखिए वोल्केनो।